ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, शिव सूत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र है शरीरम हविहि, यानी शरीर हवनीय द्रव्य है। इस प्रकार के योगी जिनको गुरु द्वारा मातृका चक्र का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस एंड सटल बॉडी, चिदाग्नि की आहुति बन जाते हैं। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मातृका चक्र संबोध के प्रभाव से समुदित सहज विद्या उत्पन्न होती है कि 5 तत्व जिससे यह शरीर बना है, इंद्रिय तत्व और अंतकरण से युक्त शरीर को चेतना की अग्नि में अर्पित किया जाता है। यानी साधक ने अपने मन में यह स्थापित कर लिया है कि चेतना ही आत्मा है, शरीर नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। यानी योगी अपनी इंद्रियों और श्वास के कार्यों को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम की योग अग्नि में अर्पित करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम हम औषधम मंत्रोहम हमैवाज्यम हम अग्निरहम हुतम। यानी मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं आहुति हूँ, मैं औषधीय जड़ी बूटी हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं निश्चित रूप से पिघला हुआ मक्खन हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही प्रसाद हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान हमारे जीवन में ईश्वर को देखने के अनेक अवसर गिना रहे हैं। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर को देखने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कर्म के हर पहलू में मौजूद है। परमात्मा के बनाए हुए इस शरीर को भोजन करने से जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को परमात्मा की खोज में पूरा खर्च कर देने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, शक्ति चक्र पूरा होना। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। इस ज्ञान, इस विद्या का उदय होना, यही अशुद्ध विद्या का संहार है, अज्ञानता का संहार है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस है। जिसे हम शरीर कहते हैं, वह शरीर हवि से अधिक और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डाली जाती है, उसी प्रकार ध्यान में धीरे धीरे शरीर को विस्मृत करना होता है, भूल जाना होता है। घी, गेहूं आदि की आहुतियां संकेतिक हैं, वास्तविक हवि तो शरीर की है। महाशून्य की चिदाग्नि में मन सहित पंचभूतों एवं विषयों का हवन ही सच्चा होम होता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है कोई भी कार्य यदि हम करें तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें, उसमें लीन हो जाएं। शरीर, मन, प्राण यदि उस कार्य में पूरी तरह झोंक दिया जाए तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। हमें यह ज्ञात हो जाता है कि केवल परमात्मा ही है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हर वस्तु सब परमात्मा है। कण कण में शिव का वास है। इस बात की विद्या हमें आ जाती है, इस बात का अनुभव हमें हो जाता है। चाहे वो जो भी कार्य हो, चित्रकारी हो, मूर्तिकारी हो, कविता लिखना हो, या कोई नौकरी हो, गीत गाना हो, या भगवान की भक्ति हो, या भजन करना हो, या रास्ता ही साफ करना हो, या मंत्र पढ़ना हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, उस कार्य में अपने आप को खो देना ही हवि है, आहुति है। यज्ञ की जो क्रिया है, उसका उद्देश्य है कि गेहूं, चावल, घी इत्यादि अग्नि में अर्पित करते वक्त मंत्रों के उच्चारण के साथ हमें यह प्रतीत होने लगे कि बाहर जो अग्नि है, उसी तरह भीतर भी एक अग्नि है, चेतना की अग्नि, जो हमारे शरीर की आहुति द्वारा जलती है और परमात्मा की चिदाग्नि में विलीन हो जाती है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र, शरीरम हविहि। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।